हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश का, जो कि एक वैल्यू एडिशन कोर्स है। अगर आपने डीयू के अंदर किसी भी यूजी कोर्स में एडमिशन लिया हो, चाहे आप एसओएल के स्टूडेंट हो, रेगुलर के स्टूडेंट या फिर एनसीवेब के स्टूडेंट हो, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एक वैल्यू एडिशन कोर्स पढ़ना होता है और उस कोर्स के अंदर एक सब्जेक्ट है रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। देखो, जैसा कि आपको पता है 2022 में ड्यू के अंदर जो 4 साल का ग्रेजुएशन है वो एप्लीकेबल हो गया है, जिसके अंदर जो सिलेबस नया सिलेबस आया है उसको बोलते हैं हम यूजीसीएफ, यानी कि अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क। तो 2022 में जो न्यू सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग हम जो न्यू सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। और आने वाले लगभग 3-4 सालों तक सिलेबस चेंज होने की ज़्यादा उम्मीद है नहीं, तो आने वाले 3-4 सालों तक जो यही सिलेबस जो है ड्यू के अंदर रहने वाला है, चाहे आप एसओएल के स्टूडेंट हो, रेगुलर के स्टूडेंट हो या फिर एनसीवेब के स्टूडेंट हो। तो पहले समझ लेते हैं वैल्यू एडिशन कोर्स के बारे में कि ये क्या होता है। तो देखो, डीयू के अंदर अलग अलग कॉलेजेस में आपको वैल्यू एडिशन कोर्स के नाम के अंदर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। अब देखो, ऑप्शन के लिए यहाँ पे ये 24 कोर्स दिए हुए हैं। इन 24 में से हो सकता है कुछ कोर्स जो है, कुछ सब्जेक्ट जो आपके कॉलेज में अवेलेबल हो, कुछ कोर्स जो है आपके कॉलेज में अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे 24 के 24 ऑप्शन मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। एसओएल की बात करें तो एसओएल के अंदर वैल्यू एडिशन कोर्स में ये 4 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। पहला सब्जेक्ट है रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, जिसका सिलेबस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आने वाली वीडियोस में हम जो अगले और जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे दूसरा एक सब्जेक्ट है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, ये डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी का सब्जेक्ट है, इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज और योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स जो अलग अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जो वैल्यू एडिशन कोर्स का जो फर्स्ट सब्जेक्ट एसएल के अंदर दिया हुआ है रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे तो 14 नंबर पे ये सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। तो अगर आप एसएल में, रेगुलर में या एनसीवेब में हो, सभी जगह सेम सिलेबस एप्लीकेबल होने वाला है। तो देखो, पहले हम देख लेते हैं कि ये सब्जेक्ट्स जो है आपके कितने क्रेडिट का है। जैसे कि आपको पता होगा ये क्रेडिट सिस्टम ड्यू के अंदर चलता है। तो ये सब्जेक्ट जो है आपका 2 क्रेडिट का है और इसमें 1 क्रेडिट आपको मिलेगा लेक्चर्स के लिए, यानी कि जो आपके एग्जाम्स वगैरह हो, जो आपके लेक्चर वगैरह लिए जाएंगे, और ये आपका प्रैक्टिकल के लिए क्रेडिट। ठीक है, बाकी जो मार्क्स वगैरह होंगे वो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे, वो सब चीज़ें आपको पता होंगी। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल जो होगा आपका रेगुलर कॉलेज में किस तरह से होगा, एनसीवेब में किस तरह से होगा या फिर एसओएल में किस तरह से होगा, वो डिपार्टमेंट या कॉलेज डिसाइड करेगा। तो जो एसओएल के स्टूडेंट है उनके प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो किस तरह से होंगे, उसके लिए अलग से गाइडलाइंस आएंगी, उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ किया जाएगा। तो उसके लिए आपको चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा था, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर जो एसएल का वेबसाइट है या फिर जो आपके कॉलेज की वेबसाइट है उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब देखो, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इसको आप चाहें तो पॉज करके रीड कर सकते हैं। सिलेबस की हम यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो सिलेबस जो है मेनली आपका 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। जो आपका यूनिट 1 है उसके अंदर आपको पढ़ना है हाउ टू रीड अ नॉवल। ठीक है, इसके अलावा नॉवल एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये जो बेसिकली नॉवेल्स पढ़ने के लिए किस तरह से आपको जो बेसिक्स चाहिए वो सारी चीज़ें आपको यूनिट 1 में बताई जाएगी कि आपको नॉवल किस तरह से पढ़ना चाहिए और नॉवल जो है किस तरह से सोसाइटी यानी समाज का रिफ्लेक्शन होता है। इसके अलावा जो सेकंड यूनिट है आपका, उसमें आपका बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ है, ये इनका फेमस एक नॉवल है, कह सकते हैं इनकी फेमस एक लिटरेरी वर्क है, इसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो रहेगा इसमें वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हुआ है। पेट्रोटिज्म और नेशनलिज्म के बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा आपको। वंदे भारत जो अपना सॉन्ग है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ हिस्ट्री एंड रोमांस ये बताया जाएगा आपको। इशू ऑफ जेंडर न्यूट्रल क्लैमिटी ये आपको बताया जाएगा। जेंडर ऑफ टेक्स्ट एंड फीचर फिल्म्स, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसके बारे में इस सेकेंड यूनिट के अंदर आपको बताया जाएगा। फिर थर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं, इसमें आपको आएगा चमन नहल, ये जो आज़ादी हंगटन ऑफ मिफिन पब्लिकेशन, ये आपके बुक जो आपकी नॉवल होगी उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, यानी कि इस नॉवल्स के अंदर से क्या क्या डिस्कशन, किस किस पॉइंट्स पे आपको डिस्कशन किया जाएगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। द स्टोरी ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन की जो स्टोरी है वो बताया जाएगा। वायलेंस एंड ट्रॉमा, इसको बताया जाएगा। ऑटोबायोग्राफी वॉइसेस इन द नॉवल, जो भी ऑटोबायोग्राफिकल वॉइसेस है, यानी कि जो ऐसे व्यक्ति है जिनकी कहानी इसमें बताई गई है उसके बारे में। एलिमेंट ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड आर्ट, पर्सनल एंड पॉलिटिक्स, ये सारे पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन इस थर्ड यूनिट के अंदर रहने वाले हैं। ये बेसिकली ये 3 ही यूनिट है, सिंपल सा आपका ये सब्जेक्ट है 2 क्रेडिट का, तो ये 3 यूनिट आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने हैं। अब देखो, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल कंपोनेंट दिए हुए हैं कि प्रैक्टिकल आपके किस किस तरह से हो सकते हैं, तो वो आप चाहो तो रीड कर सकते हो। अब मैंने पहले जैसे बताया, अगर आप जिस कॉलेज में हैं, अगर आप एसएल में, एनसीवेब में, तो वो डिपार्टमेंट या कॉलेज डिसाइड करेगा कि आपसे क्या प्रैक्टिकल करवाना है। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आपसे करवाई जा सकती है, जैसे ड्रामेटिक रिएक्शन यहाँ पे किसी एक सिलेक्टेड पार्ट का आपसे करवाया जा सकता है, या फिर कोई एक मेजर इवेंट है जिसमें प्लॉट ऑफ द नॉवल आपको समझाने के लिए बोला जाएगा, या फिर अलग अलग तरह की और भी एक्टिविटीज़ हैं, आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं।
अब बुक्स कौन सी पढ़नी है, आपकी इसेंशियल रीडिंग इसमें कौन सी है, तो 3 यहाँ पे इसेंशियल रीडिंग्स दी गई हैं, ये आपको पढ़नी है। एक तो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो आनंद मठ है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो आपको पढ़ना है। इसी तरह से चमन महल जो आपका 3rd यूनिट का दिया हुआ है, ये आपका 2nd यूनिट का दिया हुआ है। इन दोनों के लिए जो आपकी एक तरह से नॉवल जो है वो आपको पढ़नी है। और जो आपका 3rd जो बुक है वो है E.M. फोस्टर की एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल, जिसमें नॉवल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो तीन ये जो आपकी इसेंशियल रीडिंग्स है वो आपको पढ़नी है। अगर मान लीजिए आपने 3 रीडिंग पढ़ी, आपका मन कर रहा है इतने में काम नहीं होगा, अभी और पढ़ना है मुझे, तो मुझे और इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये आपकी कुछ सजेस्टेड रीडिंग भी दी हुई है, आपकी इच्छा हो तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। हालांकि 3 रीडिंग पढ़ने में काफ़ी टाइम आपको निकल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा रह जाती है तो आप इन रीडिंग्स को पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा सिलेबस था आपका, जो वैल्यू एडिशन कोर्स का जो सब्जेक्ट है रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, तो ये आपका सिलेबस मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। और किसी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।